मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। एनकोडर। तो ये जो दोस्तों मोटर टेस्टिंग विद एनकोडर है हमारा, इसके साथ हम लोग साइनोसोडियल इनपुट प्रोवाइड करेंगे और उस आउटपुट को हम लोग सिग्नल मॉनिटर के थ्रू देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वेबकैम के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा डिवाइस है, जो आप लोग को पता होगा, जिसको हमें बैलेंस बोर्ड कहते हैं, और इसके साथ ये व्हील डीसी मोटर और एनकोडर कनेक्टेड है। तो दोनों तरफ दो एनकोडर लगे हैं और 2 डीसी मोटर लगे हैं, 2 व्हील्स लगे हैं। तो जब हम इन व्हील्स को ऑपरेट करेंगे, इन व्हील्स को जिस प्रकार से हम ऑपरेट करेंगे, उसी प्रकार से क्या होगा कि हमारा रोटेशन वाइज हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट पे आउटपुट आएगा, और इस आउटपुट को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, मोटर टेस्टिंग एनकोडर पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने राइट मोटर पे हम लोगों ने इनपुट साइनोसोडियल वेव लिया हुआ है, और लेफ्ट मोटर पे अभी हम लोगों ने 0 लिया हुआ है, मतलब कुछ नहीं लिया हुआ है। और हमने राइट मोटर पे एक एटेन्यूएटर लिया हुआ है, जो एलईडी आर के साथ हमारा कनेक्टेड है बैलेंस बोर्ड पे, और जब हम बैलेंस बोर्ड पे जाएंगे वहाँ पे वो आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पे 120 हम लोगों का एटेन्यूएटर का जो वैल्यू होता है, गिवन प्रोवाइडेड वैल्यू होता है, वो उसको उसी प्रकार से आप चाहो तो रहने दे सकते हो, चाहो तो उसको आप 128 को चेंज भी कर सकते हो। एलईडी पे अगर मान लीजिए आपको लगता है कुछ चेंजेस करना चाहिए, साइनोसोडियल वेव्स पे आपको मान लीजिए कि कुछ एम्पलीट्यूड पे आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना चाहिए, या रेडिएशन पर सेकेंड जो हम लोगों का ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी, उस पर आपको कुछ चेंज करने को मन करे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टिमुलेट करके यहाँ हम लोग आउटपुट देखते हैं। ये साइनोसोडियल वेव दिख रहा है हम लोगों को। तो दिस साइनोसोडियल वेव इज आवर इनपुट। ये जो साइनोसोडियल वेव है, ये हम लोगों का इनपुट दिया गया है, प्रोवाइडेड है इस बैलेंस बोर्ड हम लोगों का 20 सिम सॉफ्टवेयर में, और जिसको हम लोग क्या करेंगे कि एटेन्यूट करेंगे, और इसको हम एनकोडर के थ्रू उस डीसी मोटर में प्रोवाइड करने वाले हैं, और जिसके थ्रू वो क्या करेगा, डिफरेंट रोटेशंस परफॉर्म करेगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, रियल टाइम टूल बॉक्स के थ्रू 20 सिम 4C में हम लोग जाते हैं, और हम लोग इसको yes करके हम लोग फिर 20 सिम 4C में जाके इसको कॉन्फ़िगर कनेक्ट कंपाइल कमांड करते हैं। बैलेंस बोर्ड 1.0 में क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया दोस्तों, ग्रीन हो गया, देख सकते हैं। कनेक्ट में जाएंगे, कनेक्ट में जाके यहाँ पे देखिए राइट मोटर लिखा हुआ है, राइट मोटर एनकोडर। तो इसमें आपको क्या करना दोस्तों, सिलेक्ट करना राइट मोटर और ओके कर देना। उसके बाद एलईडी में हम लोग जाएंगे दोस्तों। एलईडी में हम लोग को एलईडी सिलेक्ट करना है, पोर्ट में हम लोगों को रेड एलईडी सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद ओके कर देंगे, और इसके बाद जो हम लोग का राइट मोटर है, राइट मोटर पे हम लोगों का लेफ्ट मोटर पे हम लोग लेफ्ट सिलेक्ट कर दिए, अप्लाई कर दिए, ओके कर दिए। अब कंपाइल पे जाएंगे, कंपाइल पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब ये अगर सक्सेसफुल है तो देखिए दोस्तों, ये कमांड सक्सेसफुली हम लोगों का रन कर चुका है। अब हम नेक्स्ट कमांड पे जाएंगे। कमांड पे जाने के बाद हम लोग फिनिश को हम लोग चाहे तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर भी सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। अप्लाई करके आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो, एज आपको अगर लगे कि आपको डायरेक्टली भी देख माने आपको वही वैल्यू परफेक्ट लगता है तो आप देख सकते हो। तो देखिए, लॉग सेक्शन में हम लोग के इतने सारे चीज़ें दिए हुए हैं। तो इनमें से आप मान लीजिए कि एनकोडर 2 को आप एटेन्यूएटर 2 को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जाके उसको लॉक कर दीजिए। आउटपुट को सिर्फ लॉक करेंगे तो भी चलेगा दोस्तों, इनपुट को करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कि साइन वेव को आप आउटपुट में देखना चाहोगे तो उस हिसाब से आप उसको कर देना। और इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम लोग बैलेंस बोर्ड को ओपन करेंगे। इस बैलेंस बोर्ड में देखिए दोस्तों, ये व्हील को अब हम लोग रोटेट करना चाहेंगे। तो सपोज हम लोग क्या करेंगे कि रोटेट करता है, इस व्हील को हम लोग अगर रोटेट करवा देते हैं, देखिए किस प्रकार से ये रोटेट कर रहा है, क्योंकि हमने इसको कमांड दिया। अब फिर रिवर्स डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, क्योंकि साइनोसोडियल वेव में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव में फॉरवर्ड रोटेशन, नेगेटिव में रिवर्स रोटेशन। तो इस प्रकार से ये व्हील हमारा रोटेट कर रहा है दोस्तों।
ये हम लोगों का साइनोसोडियल वेव का, ये हम लोगों का वेव है, और इस वेव का जो हम लोगों का साइनोसोडियल हम लोगों का ये आउटपुट में आया है दोस्तों। और जो एनकोडर का इनपुट है, वो एनकोडर का इनपुट आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एनकोडर का इनपुट के हिसाब से हमारा साइनोसोडियल आउटपुट आया, और आउटपुट के हिसाब से ये व्हील हमारा रोटेट किया है दोस्तों। और उसका ये ग्राफ हमारा प्लॉट हो चुका है, जिसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है, लेंथ के हिसाब से अगर आप मान लीजिए इसको कंपेयर करते हैं, दोनों वेव फॉर्म्स को अगर आप कंपेयर करते हो, तो इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करके अगर देखेंगे तो आप कंपेयर इजीली कर सकोगे कि आप कितने ड्यूरेशन में, कितने इनपुट के ड्यूरेशंस में कितने आउटपुट ड्यूरेशंस आए हैं। और जिस प्रकार से ये आके लास्टली 0 में मैच कर रहा है, वहाँ पे ये हम लोगों का, यहाँ पे देखिए 0 पे मैच कर रहा है ये हमारा एनकोडर का इनपुट। तो इस प्रकार से अब साइनोसोडियल वेव में मान लीजिए एम्पलीट्यूड को आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो दोस्तों, और 0.8 ले लेते हैं सपोज, और इसके बाद फिर हम इसको रोटेट करवाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से ये रोटेट कर रहा है, बस थोड़ी सी इसकी जो आवाज़ है ये ज़्यादा आ रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि एम्पलीट्यूड में हम लोग का पावर बढ़ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, ये रोटेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, दोनों में हम लोग का रोटेट कर रहा है। तो इसके ग्राफ जो है, ग्राफ हम लोगों के प्लॉट हो चुके हैं। इस ग्राफ को देख सकते हो, पिछले वाले ग्राफ के हिसाब से इस बार का जो हमारा ग्राफ है, इसमें आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा आया है, बिकॉज हम लोगों ने आउटपुट के लिए हम लोगों ने ज़्यादा एम्पलीट्यूड का सिलेक्शन किया हुआ था, और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। तो अब दोस्तों मान के चलिए कि इस बार फिर से मान लीजिए कि आप 0.4 सिलेक्ट करते हो या फिर 0.2 सिलेक्ट करते हो आप, और 0.2 सिलेक्ट करके आप देखोगे तो इसमें जब देखोगे तो आपको इसमें फिर से आपको डिफरेंस नज़र आएगी। तो जैसे जैसे हम अलग अलग, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि अगर बढ़ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वाइब्रेशंस बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये दोस्तों हम लोगों का काम करता है। और इसके ग्राफ जो है ये प्लॉट है, इसको कंपैरिजन कर सकते हो आप कि अकॉर्डिंग टू द इनपुट एनकोडर व्हाट इज द साइनोसोडियल आउटपुट एंड मूवमेंट क्या है वो हम देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, और आप लोग हमेशा इस तरीके से चैनल को देखते रहिए, नए नए वीडियोस हमारे आते रहेंगे। धन्यवाद।